9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपसी सामंजस्य को बिठा लिया और अब कांग्रेस कौन सी रणनीति खेलने वाली है जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है और कैसे कांग्रेस बसपा के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस ने कौन सा ऐसा गुप्त प्लान तैयार किया है जिसे समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की फिराक में कांग्रेस आ चुकी है। और बातों ही बातों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐसा कौन सा इशारा कर डाला जिसने मायावती को असहज कर दिया है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के हौसले पूरी तरह से बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लग गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी नजर उन नेताओं पर टिका दी है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं ताकि वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार दे सके। उपचुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस कोशिश में कामयाब हुई तो इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन वो लगातार सपा के साथ गठबंधन में होने का दम भर रही है। इस बीच कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से अति पिछड़े और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके जिससे पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हो पाए। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस बसपा नेताओं की ओर टकटकी लगाए हुए बैठी है। कांग्रेस ने बसपा खेमे के ऐसे नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को ऐसे नेताओं पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं जो खुद को बसपा में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों के पास इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उनसे सीधा संपर्क करें और पार्टी में शामिल करने की कवायद करें। कांग्रेस नेता उन्हें यह बताएं कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और लगातार इस रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इन नेताओं को यह भी बताया जाएगा कि पार्टी उनके मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस यूपी उपचुनाव से पहले ऐसे कुछ नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाती है तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दलित वोटर सपा के साथ आने में असहज महसूस करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था। जाहिर है कि कांग्रेस की इस रणनीति का फायदा समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भले ही इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हो लेकिन खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर डाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह दावा भी किया है कि जल्द ही अलग अलग दलों के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा और चुनाव से पहले भी कुछ नेता उनके पाले में आ सकते हैं। और अगर कांग्रेस का यह प्लान सक्सेस हो जाता है तो निश्चित तौर पर दलित वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान सक्सेस हो जाएगा और 2027 में समाजवादी पार्टी की मजबूती कांग्रेस करने में कामयाब हो चुकी होगी। अब देखना यह होगा कि इस प्लानिंग के खिलाफ माया का अगला कदम अब क्या होगा।